जब भी हमें इंटेलिजेंस के बारे में सोचते हैं, हमें लगता है इंटेलिजेंस मतलब कोई एक चीज़ है, कोई एक ऐसा चीज़ है हमारे ब्रेन के अंदर या फिर हमारे माइंड के अंदर जिसे हम लोग इंटेलिजेंस कहते हैं। और जो चीज़ हमारा लाइफ का जो सक्सेस है, जो एम्बिशन को अचीव करने का जो कैपेसिटी है, उससे प्रोपोर्शनल है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंटेलिजेंस अलग अलग चीज़ों का एक कलेक्शन है, एक सेट ऑफ मेंटल क्वालिटीज़। हमारे माइंड के अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ है, अलग अलग फैकल्टीज या फिर एपरेटस है जो अलग अलग तरीके से काम करता है। और वो सारे चीज का जो कलेक्शन है, जो सेट है, उसे हम लोग इंटेलिजेंस कह सकते हैं। लेकिन हम लोगों को लगता है कि इंटेलिजेंस एक चीज है, एक चीज नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। हावर्ड गार्डनर एक राइटर है जिन्होंने एक बुक लिखा था, जिस बुक का नाम है द फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। जिस बुक के अंदर उन्होंने 7 अलग अलग इंटेलिजेंस के बारे में बात किया है, जो हमारा माइंड का, जो ह्यूमन माइंड का अलग अलग फैकल्टीज या फिर एस्पेक्ट है ना। उसके बाद उन्होंने और 2 अलग इंटेलिजेंस का उन्होंने ऐड किया था, वो जो 7 अलग अलग इंटेलिजेंस है उनके साथ। तो टोटल 9 डिफरेंट इंटेलिजेंस के बारे में उन्होंने बात किया है। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग वो 9 डिफरेंट जो इंटेलिजेंस है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रुद्रो हमदन विश्वास एंड आई वेलकम यू ऑन यूटोपिया एकेडमी। सो लेट्स बिगिन। हमारा पॉइंट नंबर 1 है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जिसका मतलब है हम लोग किस तरीके से लैंग्वेज को यूज करते हैं। हमारा जो डे टू डे लाइफ है वो डिपेंड करता है हमारा लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के ऊपर। कितना अच्छी तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं, और या फिर दूसरे इंसान अगर अच्छी तरीके से बात कर रहा है तो हम लोग कितना अच्छी तरीके से उसे समझ सकते हैं। या फिर हम लोग को जब कोई भी चीज़ के बारे में लिखना होता है, राइटिंग करना होता है, जब से कोई एंट्रेंस एग्जाम में या फिर कोई स्कूल या फिर कॉलेज के एग्जाम में हम लोगों को बहुत सारा एसेस लिखना होता है। जब हम लोग क्लास 10th या 12th का एग्जाम देते हैं तो कितना अच्छी तरीके से हम लोग उसके सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, वर्ड्स को यूज कर सकते हैं कितना अच्छी तरीके से, कौन सा वर्ड्स को हम लोग रिपीटेडली यूज करते हैं। ये जो सारे चीज़ है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, वर्ड्स या फिर उसका जो पंक्चुएशंस का यूज है, ये सारे चीज़ डिपेंड करते हैं हमारा लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस पर। हम लोग कितना अच्छी तरीके से किसी को कोई चीज बात करने के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो भी डिपेंड करता है हमारा लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस पर। जिस इंसान का जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस ज्यादा नहीं होता है, कम होता है, वो लोग अच्छी तरीके से सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, या फिर अच्छी तरीके से कोई चीज को लिख नहीं सकते, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, या फिर करने में दिक्कत होती है। और लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जिस इंसान को बहुत ज़्यादा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जो राइटर्स होते हैं, जो पोएट्स होते हैं, जो उन लोगों का लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होता है, और वो लोग इस क्वालिटी को, इस कैपेसिटी को यूज़ करते हैं अपने लाइफ में और सोसाइटी को इंप्रूव करने में और बहुत सारा अलग अलग चीज़ करने में। ये था हमारा पॉइंट नंबर 1, जो कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। हम लोग बाकी और 8 डिफरेंट इंटेलिजेंस के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं और एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, वो कि जो अलग अलग 8 डिफरेंट इंटेलिजेंस अभी भी हम लोग बात करेंगे, और जो लिंग्विस्टिक टोटल जो 9 डिफरेंट इंटेलिजेंस है, इस सारे इंटेलिजेंस के अंदर कौन सा इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा अच्छा है, या फिर कौन सा इंटेलिजेंस ज्यादा पावरफुल है, वैल्यूएबल है, हम लोगों को कौन सा इंटेलिजेंस के ऊपर फोकस करना चाहिए, या फिर सारे इंटेलिजेंस के ऊपर फोकस करके सारे इंटेलिजेंस को इंप्रूव करने की कोशिश करना चाहिए। ये सारे चीज के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और कैसे हम लोग 9 अलग अलग इंटेलिजेंस को साथ में इंप्रूव कर सकते हैं, या फिर कोई एक इंटेलिजेंस को पर्टिकुलरली फोकस करना चाहिए जो बाकी इंटेलिजेंस से ज्यादा पावरफुल या फिर ज्यादा वैल्यूएबल है आज की दुनिया में। उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो का एंड में। लेकिन उससे पहले हम लोगों को 9 डिफरेंट इंटेलिजेंस के बारे में जानना होगा, जिसका पहला जो इंटेलिजेंस है उसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया है, जो कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है। दूसरा है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, मैथमेटिकल या फिर लॉजिकल इंटेलिजेंस। इसका मतलब क्या है, नंबर्स को हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं, स्टैटिस्टिकल डेटा को हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं, लॉजिक को हम लोग कितना अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ये सारी चीज डिपेंड करता है हमारा जो मैथमेटिकल या फिर लॉजिकल इंटेलिजेंस है उसके ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग इंजीनियर्स होते हैं, जो लोग थियोरिटिकल फिजिसिस्ट होते हैं, जो लोग साइंटिस्ट होते हैं, मैथमेटिशियंस होते हैं, उन लोगों के अंदर जो मैथमेटिकल इंटेलिजेंस या फिर जो लॉजिकल इंटेलिजेंस है ये बहुत ज्यादा होता है। वो लोग इस इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। मतलब किसी भी कैलकुलेशन करना हो, इंटीग्रेशन या फिर कैलकुलस का जो सम्स होता है, या फिर जो मैथमेटिकल बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं, साइंटिस्ट जो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम हमारा माइंड का एक पर्टिकुलर वे में माइंड को यूज़ करते हैं।
या फिर हम लोग कह सकते हैं माइंड का एक पर्टिकुलर रीजियन को हम लोग यूज करते हैं। वो जो पर्टिकुलर वे में हम लोग माइंड को यूज करते हैं या फिर पर्टिकुलर जो पार्ट है जिसे हम लोग माइंड को यूज करते हैं, वो चीज को हम लोग कह रहे हैं क्या, मैथमेटिकल या फिर लॉजिकल इंटेलिजेंस। जो लॉजिक मतलब रीजनिंग, कॉजेशन, इस चीज के लिए ये चीज हुआ है, एक कॉज है और इस चीज का इफेक्ट में ये हुआ है, या फिर ये तीन कॉजों के लिए, कॉजेस के लिए ये इफेक्ट क्रिएट हुआ है, या फिर इस कॉज के लिए ये अलग अलग इफेक्ट क्रिएट हुआ है। ये सारे चीज को हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से, लॉजिक से, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस या फिर लॉजिकल इंटेलिजेंस से, जो चीज हमारे लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण एक रोल निभाता है। ये जो दो इंटेलिजेंस है, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस या फिर लॉजिकल इंटेलिजेंस और उसके साथ जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, ये दो इंटेलिजेंस के बारे में हमारा जो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी से इस पर फोकस किया जाता है। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी बस सिर्फ ये दो इंटेलिजेंस के ऊपर ही बेस्ड है, क्योंकि ट्रेडिशनली जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था तब जाके स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी जो क्रिएट हुआ था, तो तब जाके ये सारी चीज पे बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया था और वही चीज अभी तक चलते आ रहा है। बाकी जो सारे इंटेलिजेंस के बारे में मैं अभी बात करूंगा, जो अलग अलग 7 इंटेलिजेंस अभी भी बाकी है जिसके बारे में बात करूंगा मैं, वो सारे इंटेलिजेंस को हम लोग स्कूल, कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं सीखते हैं, या फिर हम लोगों को वो सारी चीज में मतलब इंटरेस्ट क्रिएट नहीं किया जाता हमारे अंदर। हम लोग वो सारे इंटेलिजेंस को भी यूज कर सकते हैं हमारे लाइफ को और बेहतर बनाने में और दुनिया को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए। तो हमारा जो पॉइंट नंबर 3 है, जिस इंटेलिजेंस को हम लोग कह सकते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस। अब म्यूजिकल इंटेलिजेंस क्या है? इसका मतलब है जो हमारे अंदर सेंसिटिव पार्ट है, जो फीलिंग्स का पार्ट है, जो एक्सपीरियंस का पार्ट है, हम लोग कितना अच्छे तरीके से कोई चीज को फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कितना सेंसिटिव है हम लोग कोई भी चीज के ऊपर, वो चीज डिपेंड करता है हमारा म्यूजिकल इंटेलिजेंस के ऊपर। जो इंसान कोई इंस्ट्रूमेंट बजा लेता है, जैसे फॉर एग्जांपल पियानो, गिटार या फिर फ्लूट, ये सारे चीज के ऊपर मैं मतलब बहुत ही एक्सपर्ट बनने के लिए हम लोग माइंड का एक अलग पार्ट को यूज करते हैं और उस पार्ट को हम लोग कह सकते हैं कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस। जो म्यूजिक है, म्यूजिक के अंदर जो सिम्फनी है, जो हारमोनी है, उसका जो रिदम है, उस रिदम को समझना, कोई एक पैटर्न या फिर एक रिदम के जैसा जो एक म्यूजिक के अंदर रिपीटेडली ऑकर होते जाता है, कोई एक पर्टिकुलर टोन है और जो पिच का जो हाई होना, जो लो होना, ये सारे चीज, जो पिच, टोनैलिटी, रिदम, ये सारे चीज के बारे में समझ होना, ये सारे चीज का जो डिफरेंस है उसको समझ पाना, और कैसे एक म्यूजिकल जो आर्ट है उसके अंदर हम लोग ये सारे चीज को कैसे यूज करते हैं, इस सारे चीज के बारे में हमारा माइंड का जो पार्ट इस सारे चीज के बारे में समझता है, या फिर जो पार्ट यूज करने के थ्रू हम लोग इस सारे चीज के बारे में समझ सकते हैं, वो जो पार्ट है उसे हम लोग कह सकते हैं क्या, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। और ये म्यूजिकल इंटेलिजेंस हम लोगों को सेंसिटिव बनाता है, दूसरे इंसान से इमोशनली या फिर फीलिंग्स के लेवल पर कनेक्ट होने में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसके बाद हम लोग आएंगे हमारा पॉइंट नंबर 4 पर। जो पॉइंट नंबर 4 है उसे हम लोग कह सकते हैं क्या, बॉडीली या फिर किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। इसका मतलब क्या है, हम लोग हमारा बॉडी को या फिर हैंड्स को यूज करते हुए कोई दूसरा ऑब्जेक्ट को या फिर हमारा बॉडी को हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं या फिर उसे क्रिएट कर सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट को, तब जाके हम लोग उसे कहते हैं किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। इसका मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे डांसर्स या फिर जो एथलीट्स होते हैं, वो लोग अपना बॉडी को एक पर्टिकुलर वे में यूज कर सकते हैं, पर्टिकुलर वे में वो बॉडी को मतलब मैनिपुलेट कर सकते हैं, जो बाकी सारे इंसान के लिए इतना आसान नहीं है। वो जो स्किल्स है, उस स्किल्स को क्रिएट करने के लिए माइंड के जिस पार्ट को हम लोग यूज करते हैं उसे हम लोग कहते हैं क्या, किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। माइंड के साथ बॉडी कनेक्टेड है, तो बॉडी को मैनिपुलेट करने के लिए एक एथलीट की तरह या फिर एक डांसर की तरह हम लोग माइंड के जिस पार्ट को यूज करते हैं ये बॉडी को मैनिपुलेट करने के लिए या फिर बॉडी को ट्रेनिंग देने के लिए, ये उस पार्ट को हम लोग कह रहे हैं किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। जो कोई क्राफ्टमैन है, जो आर्टिस्ट है, वो लोग पेंटिंग करते हैं, तो उनके अंदर भी हम लोग देख सकते हैं कि किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। जो सर्जन्स होते हैं, जो कोई ऑपरेशन करने के थ्रू बहुत छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट को जब ऑपरेशन थिएटर में यूज करते हैं बहुत ही शार्पली, बहुत ही सटल वे, तो उनके अंदर भी किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस का जरूरत होता है। पॉइंट नंबर 5 है स्पेशियल इंटेलिजेंस। ना स्पेशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम लोग हमारा माइंड को यूज करते हैं एक पर्टिकुलर स्पेस के अंदर, एक रीजियन है, एक एरिया है, उस एरिया के अंदर कोई भी काम करने के लिए हम लोग हमारा माइंड को यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो पायलट्स होते हैं,
जो नेविगेटर्स होते हैं, जो ओशन के बीच में कोई एक मतलब शिप को या फिर सेल कर रहे हैं, तो उनके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि स्पेशल इंटेलिजेंस मतलब एक स्पेस के अंदर एक छोटा सा रीजियन है जिसके अंदर उनको फोकस करना होता है। जो लोग जो डॉक्टर्स, जो सर्जन्स होते हैं, ब्रेन ट्रांसप्लांट या फिर हार्ट ट्रांसप्लांट या फिर कोई सर्जरी कर रहे हैं, तो उनको भी एक छोटा सा स्पेस के अंदर बहुत डीपली कॉन्सेंट्रेट करना होता है और कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू वो लोग उस स्पेस के अंदर फोकस करने के थ्रू कोई एक काम कर रहा है, कोई एक चीज को मतलब करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कोई पायलट्स होते हैं तो वो लोग भी वही चीज करते हैं, जो प्लेन को जो ड्राइव करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, या फिर तो उनके अंदर एक जो स्पेशल इंटेलिजेंस ये बहुत ज्यादा होता है, बहुत हाई होता है, क्योंकि उनको एक रीजियन के अंदर, एक लोकेलिटी के अंदर उनको फोकस करना होता है। इसका बेसिक जो मतलब है, कोई एक स्पेस के अंदर कोई चीज को विजुअलाइज करना या फिर कोई ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करना वो पर्टिकुलर स्पेस के अंदर, तो इसी चीज को हम लोग कह रहे हैं कि स्पेशल इंटेलिजेंस। हमारा पॉइंट नंबर 6 है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इसका मतलब क्या है, हम लोग कोई दूसरे इंसान का फीलिंग्स, इमोशंस या फिर उनका जो थॉट्स है उसको कितना अच्छे तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, उस इंसान के बारे में कितना अंडरस्टैंडिंग हमारे पास है, हम लोग कितना उस इंसान के बारे में समझ पा रहे हैं, इस चीज को हम लोग कहते हैं क्या, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। मतलब एक दूसरे को समझने का जो क्वालिटी है, एक दूसरे इंसान को समझने का जो इंटेलिजेंस है, उसे हम लोग कह रहे हैं कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। जो लोग टीचर्स होते हैं, जो थेरापिस्ट होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो सेल्स पीपल होते हैं, उन लोगों के अंदर ये जो इंटेलिजेंस है, जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ये बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत हाई होता है, क्योंकि उन लोगों को दूसरे इंसान को समझना होता है। जो सेल्स पीपल है, दूसरे इंसान को अगर वो नहीं समझेंगे तो उनका प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे या फिर उनको कुछ चीज बेच नहीं पाएंगे। जिस इंसान के अंदर जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बहुत हाई होता है या फिर बहुत ज्यादा होता है, वो लोग रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छा होता है, हस्बैंड वाइफ या फिर पेरेंट्स चिल्ड्रेन्स या फिर अच्छा दोस्त बन सकते हैं वो लोग। तो क्योंकि उन लोगों के अंदर दूसरे इंसान को समझने का जो कैपेसिटी है बहुत ज्यादा है, उनका फीलिंग्स, थॉट, इमोशन, इस सारे चीज को अंडरस्टैंड करने का कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। ये जो इंटरपर्सनल जो इंटेलिजेंस है, ये हमारे लाइफ के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी अच्छा एक रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि बाकी सारे जो इंटेलिजेंस है, हर एक इंटेलिजेंस का अलग अलग कुछ पोटेंशियल है, कुछ वीकनेसेस है, कुछ लिमिटेशंस है, कुछ एप्लीकेशन है, लेकिन इंटरपर्सनल जो इंटेलिजेंस है ये इतना ज्यादा वैल्यूएबल क्यों है? इसका भी कुछ लिमिटेशंस, कुछ वीकनेसेस हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है हमारे लाइफ के लिए, क्योंकि हम लोगों को किसी ना किसी इंसान से किसी ना किसी तरीके का रिलेशनशिप तो डेवलप करना ही होता है। मैरिजेस हो या फिर पेरेंट्स चिल्ड्रन हो या फिर फ्रेंड्स हो, सोशल लाइफ हो, क्योंकि ये सारे जगह पे जो डे टू डे जो एक्टिविटी है, ये सारे जगह पर प्रोफेशनल लेवल को छोड़कर इंटरपर्सनल जो एक्टिविटी है, इंटरपर्सनल जो इंटेलिजेंस है, उसको अप्लाई करने की बहुत बहुत ज़रूरत होता है। और उस चीज़ को एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग लाइफ में बहुत बेटर रिलेशनशिप को डेवलप कर सकते हैं। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, दूसरे इंसान को समझने का जो इंटेलिजेंस है। हमारा पॉइंट नंबर 7 है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इसका मतलब क्या है? नाउ थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जिसके बारे में बात किया वो था इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, मतलब एक दूसरे को समझने की जो कैपेसिटी। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, ये है क्या? खुद को समझने का कैपेसिटी। मतलब हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस, थॉट्स, फीलिंग्स, बहुत सारा इरेशनल एक्टिविटी, हम लोग कुछ अलग तरीके से कभी कभी बिहेव करते हैं जिसके बारे में हम लोगों को ही बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, क्योंकि मैंने ऐसा क्यों किया था या फिर मैंने ऐसा क्यों बोला था। मतलब हम खुद ही समझ नहीं पाते खुद को कभी कभार ना। वो जो चीज है जो हम लोग खुद को खुद समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो इंटरपर्सनल जो इंटेलिजेंस है वो बहुत कम है। खुद को समझने का कैपेसिटी, हम लोग लाइफ में क्या चाहते हैं, क्यों हम लोग ये चीज चाहते हैं, हमारा एम्बिशंस क्या है, गोल्स क्या है, खुद के इमोशंस को, फीलिंग्स को समझ पाना, उसे अंडरस्टैंड कर पाना, ये सारे चीज डिपेंड करता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पर। जो इंसान फॉर एग्जाम्पल जो फिलोसोफर्स होते हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा राइटर्स होते हैं या फिर यूनिक इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके अंदर हम लोग जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, ये इस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एलोन मस्क या फिर लेट्स से गांधी जी या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सारे इंसान के अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होते हैं, क्योंकि खुद को समझने के लिए जो सेल्फ अवेयरनेस, खुद का इमोशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है, और ये चीज अभी हमारे अंदर क्यों आ रहा है, थॉट्स क्या है,
ये सारी चीज को समझने के लिए एक वो सारे जो मेंटल लाइफ है उसके बारे में सेल्फ अवेयर होना पड़ता है। और उसके साथ साथ सेल्फ अवेयरनेस के साथ साथ और एक चीज की जरूरत होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, सेल्फ रिफ्लेक्शन। हम लोगों ने पहले जो जो काम किया है, जो जो एक्टिविटीज किया है, जो भी टास्क किया है, प्रोजेक्ट्स में हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है, कोई एकेडमिक्स हो या फिर कोई बिजनेस प्लान हो, फैमिली रिलेशनशिप हो, वो सारे जो इवेंट्स है, वो सारे जो इंसिडेंट्स है, जो मेमोरीज हमारे पास है, वो सारे चीज के अंदर हम लोगों ने क्या गलतियां किया था, कौन सा चीज अच्छा किया था, क्यों ये सारे चीज जो आउटकम हम लोगों को चाहिए था वो नहीं आया या फिर क्यों आया है, इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करने के थ्रू खुद के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना होता है। तो सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन, जो खुद के बारे में सोचना जो हम लोगों ने पहले कर चुके हैं उसको माइन्यूटली, बहुत ही सटल वे में, बहुत ही धीमे तरीके से उसे ऑब्जर्व करना और वो सारे ऑब्जर्वेशन के थ्रू कुछ लर्निंग लेना, खुद के बारे में समझ पाना, इसे हम लोग कह रहे हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन। और जो चीज हमने अंदर आ रहा है, जो हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, थॉट्स जो आ रहे हैं, उसके बारे में सेल्फ अवेयर होना। तो सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रिफ्लेक्शन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से बनता है क्या, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जो कि यूनिक जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो अपने लाइफ का जो एम्बिशंस या फिर गोल्स को सेट करते हैं, उसके बाद उस पर फोकस रह सकता है बहुत लॉन्ग टाइम के लिए और उसके ऊपर डेडिकेटेड रह सकता है। तो इसे हम लोग कहते हैं क्या है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ओके, अभी तक हम लोगों ने जो 7 डिफरेंट इंटेलिजेंस के बारे में बात किया है, हार्वर्ड गार्डनर उन्होंने इस 7 डिफरेंट इंटेलिजेंस के बारे में ही बात किया था, लेकिन 1995 में आकर उन्होंने क्या किया, और 2 इंटेलिजेंस उन्होंने जो 7 डिफरेंट इंटेलिजेंस है इसके साथ जोड़ दिया है, और वो 2 इंटेलिजेंस के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो जो हमारा पॉइंट नंबर 8 है वो है क्या, नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस। इसका मतलब क्या है, कुछ इंसान के अंदर ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि नेचर के अंदर जो पैटर्न्स है उनको वो सारी चीज को समझने का जो कैपेसिटी, जो क्वालिटी, वो बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, जो इकोलॉजिस्ट होते हैं, वो लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं नेचर के अंदर का जो पैटर्न है। जैसे नेचर एक साइक्लिक ऑर्डर में चलता है, ठीक है, जैसे हर एक ईयर में कोई एक सोलर इक्लिप्स हो रहा है या फिर वो जो सारी चीज हर एक ईयर में आता है, फिर एक साल बाद दोबारा से वही चीज आता है। जो हमारा सीजन्स होते हैं, ठीक है, रेनी सीजन हो रहा है या फिर जो विंटर है, ये सारी चीज एक साइक्लिक ऑर्डर में आता है, फिर दोबारा से सेम चीज आता है ना। ये सारे चीज नेचर का एक पैटर्न है। जो एनिमल्स होता है, जो प्लांट्स होता है, जो ट्रीज है या फिर जो इकोलॉजी है, वो सारे चीज के अंदर, नेचर के अंदर, नेचर एक पैटर्न में, एक साइक्लिक ऑर्डर में खुद को रिपीट करते जाता है। जिस इंसान के अंदर ये सारे चीज को समझने का जो कैपेसिटी या फिर क्वालिटी ज्यादा है, उनको हम लोग कह सकते हैं कि उनका नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है। या फिर माइंड का जो पोर्शन है, जिस चीज को हम लोग माइंड को यूज करने से हम लोग के जो सारे पैटर्न्स को, नेचर को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, उसी चीज को हम लोग कह रहे हैं क्या, नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस। नेचर को कैटेगराइज कर पाना, अंडरस्टैंड कर पाना, उसका जो पैटर्न्स और साइकिल्स है उनको समझ पाना, जो है नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस। जैसे फार्मर्स और जैसे कि इकोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, ये सारे इंसान के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा होता है। अभी हम लोग आएंगे हमारा जो पॉइंट नंबर 9 पर, जो है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, जो मेरा सबसे फेवरेट इंटेलिजेंस है। नाउ एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस को हार्वर्ड गार्डनर एक हाइपोथेसिस की तरह ऑफर किया है, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि बाकी सारे जो इंटेलिजेंस है, ये सारे इंटेलिजेंस एग्जिस्ट जैसे करता है, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस भी ऐसे ही एग्जिस्ट करता है। नहीं, उन्होंने एक स्पेकुलेटिव फॉर्म में, मतलब उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा चीज रह सकता है, उन्होंने ऐसा कहा है। मतलब इस चीज को, जो कॉन्सेप्ट है, जो पॉइंट नंबर 9 है, जो एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस है, इस कॉन्सेप्ट को, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस को उन्होंने अच्छी तरीके से फॉर्मुलाइज नहीं किया या फिर कॉन्सेप्चुअलाइज नहीं किया, उन्होंने सिर्फ इस चीज को ऑफर किया है। तो एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। जो लाइफ है, जो एग्जिस्टेंस है, जो यूनिवर्स है, इस सारे चीज के बारे में जो डीपर फिलोसॉफिकल या फिर स्पिरिचुअल जो सारे क्वेश्चंस है, मेटाफिजिकल क्वेश्चंस है, जो वो सारे क्वेश्चंस को जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, माइंड के जिस पार्ट को यूज करके या फिर जिस तरीके से यूज करके, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। फॉर एग्जाम्पल, जो डीपर क्वेश्चंस है, जैसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाई वी एग्जिस्ट हियर, what is the destiny of this whole existence and how we came to appear here, is there any life after death, ये सारे जो सवाल है, लाइफ का मीनिंग क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है, ये सारे एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, ठीक है, हम लोग मतलब यूनिवर्स में क्या जस्टिस एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है, ये सारे चीज का जो, ये सारे जो फंडामेंटल क्वेश्चंस है, व्हाट इज लव, व्हाई लव
मतलब जो हम लोग प्यार करते हैं वो हमेशा फुलफिल क्यों नहीं होता, ये सारे जो एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस है, ये सारे क्वेश्चंस माइंड का जिस पार्ट से अपीयर होता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। या फिर जो जैसे फिलोसोफर्स है या फिर जो स्पिरिचुअल स्कॉलर्स होते हैं, वो सारे इंसान के अंदर हम लोग एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस को बहुत ज्यादा देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा 9 अलग अलग डिफरेंट इंटेलिजेंस के बारे में डिस्कशन। अभी हम लोग आएंगे हमारा पॉइंट नंबर 10 पर, जो कि हावर्ड गार्डनर ने कहा है कि हर एक इंसान के अंदर एक यूनिक ब्लेंड होता है। मतलब कुछ इंटेलिजेंस ज्यादा रहता है, कुछ इंटेलिजेंस कम रहता है, अलग अलग प्रोपोर्शन में, अलग अलग अमाउंट में वो सारे इंटेलिजेंस मिक्स्ड होके हर एक इंसान के अंदर रहता है। कोई इंसान के अंदर कोई इंटेलिजेंस ज्यादा है, जैसे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस किसी के अंदर ज्यादा है लेकिन बाकी सारे इंटेलिजेंस ज्यादा नहीं है, या फिर लिंग्विस्टिक के साथ एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस ज्यादा है, या फिर किसी के अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस एंड इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है लेकिन बाकी सारे इंटेलिजेंस ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो जो यूनिक ब्लेंड, एक मिक्सचर, एक यूनिक मिक्सचर के थ्रू हमारा हर एक आइडेंटिटी क्रिएट होता है। तो गार्डनर ने ये चीज कहने की कोशिश किया है कि हम लोग ये सारे इंटेलिजेंस के अंदर से जो हमारे अंदर नेचुरल जो इंक्लिनेशन है, जब हम लोग जन्म होते हैं उसके बाद से जो इंटेलिजेंस हमारे अंदर नेचुरली अपीयर होता है, उस इंटेलिजेंस पे हम लोग फोकस करके बहुत जल्दी ही लाइफ में सक्सेस या फिर को अचीव कर सकते हैं, या फिर हम लोग एकेडमिक्स में एक्सेल कर सकते हैं, अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। लेकिन हमारा एकेडमिक सिस्टम, जो एजुकेशन सिस्टम है, उसके अंदर सारे इंटेलिजेंस को अप्लाई करने का या फिर प्रैक्टिस करने का कोई स्कोप या फिर स्पेस नहीं है। तो हमारा एकेडमिक सिस्टम को चेंज करके हर एक इंडिविजुअल के लिए उसका जो इंटेलिजेंस में जो वो इंसान, जो म्यूजिकल इंटेलिजेंस हो सकता है या फिर कोई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हो सकता है या फिर कोई और इंटेलिजेंस, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस या फिर लिंग्विस्टिक या फिर मैथमेटिकल या फिर नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंस हमारे अंदर नेचुरली ज्यादा है या फिर है, उस इंटेलिजेंस को प्रैक्टिस करने का एक स्पेस एकेडमिक सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए। तो अगर वो चीज होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से खुद का जो इंटेलिजेंस नेचुरली ज्यादा है उसे प्रैक्टिस करने के थ्रू हम लोग बहुत जल्दी ही सक्सेस को अचीव कर पाएंगे, और हमको दोबारा से खुद को चेंज करने का या फिर बहुत ज्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं होगा दूसरा इंटेलिजेंस को सीखने के लिए। जो हावर्ड गार्डनर का एक मतलब जो थ्योरी का एक अप्लाइड वर्जन में हम लोग देख सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ 2 इंटेलिजेंस पर फोकस किया जाता है, मैथमेटिकल और लिंग्विस्टिक, लेकिन बाकी सारे इंटेलिजेंस का एक जगह, एक स्पेस होना चाहिए जो हर एक इंसान के लिए वो मतलब एकेडमिक सिस्टम के थ्रू खुद को एस्टैब्लिश कर पाए। इसके लिए अभी हम लोग आएंगे पॉइंट नंबर 11 पर। मतलब अभी एक सवाल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर हम लोगों को लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस को अचीव करना है या फिर हम लोग एक्सेल करना चाहता है या फिर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज को अचीव करना चाहता है, तो हम लोग को किस इंटेलिजेंस पर फोकस करना चाहिए? सारे अलग अलग इंटेलिजेंस पर अगर हम लोग फोकस करेंगे तो खुद को ओवरऑल लेवल पर, एक इंटीग्रल लेवल पर, एक टोटल लेवल पर हम लोग डेवलप कर पाएंगे। हमारा कोई भी एस्पेक्ट मतलब अंडर डेवलप नहीं रहेगा। हम लोग सारे एस्पेक्ट को डेवलप करने के थ्रू हम लोग एक अच्छा इंसान, एक ओवरऑल एक अच्छा क्वालिटी हम खुद के अंदर हम लोग डेवलप कर पाएंगे। लेकिन जब हम लोग सारे इंटेलिजेंस पर फोकस करेंगे, सारे इंटेलिजेंस को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, तब हम लोग कोई पर्टिकुलर इंटेलिजेंस पर हम लोग बहुत ज्यादा डीप या फिर कोई एडवांस चीज को, बहुत ज्यादा ग्रोथ को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, सारे इंटेलिजेंस पर फोकस मतलब ना करके कोई एक या फिर 2 इंटेलिजेंस पर बहुत डीपली फोकस करना और वो सारे चीज को प्रैक्टिस करते जाना। फॉर एग्जांपल लेट्स से म्यूजिकल इंटेलिजेंस, कोई इंसान म्यूजिकल इंटेलिजेंस पर फोकस कर रहा है, पियानो या फिर गिटार या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट को सीख रहा है, उस स्किल को डेवलप कर रहा है, उस इंटेलिजेंस को प्रैक्टिस कर रहा है डे बाई डे, और बहुत सालों साल बाद वो उस इंटेलिजेंस पर कुछ ऐसा चीज को अचीव कर सकता है जो बाकी इंसानों के लिए पॉसिबल नहीं है। इतना डेप्थ वो डेवलप कर सकता है या फिर इतना ग्रो कर सकता है उस पर्टिकुलर इंटेलिजेंस में। ग्लोबली एक रिकॉग्नाइज्ड एक म्यूजिशियन बन गया, मोजार्ट की तरह या फिर विवाल्दी की तरह, जो रिचर्ड वागनर जो जर्मन म्यूजिशियन थे उनकी तरह। तो ऐसे करके हम लोग कोई एक पर्टिकुलर इंटेलिजेंस पर फोकस करके बहुत ज्यादा एडवांस लेवल तक पहुंच सकते हैं, बहुत डीपली उस चीज में हम लोग डेवलप कर सकते हैं खुद को, या फिर हम लोग सारे अलग अलग इंटेलिजेंस पर फोकस करके हम लोग एक ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हैं खुद को। लेकिन अभी एक नया कॉन्सेप्ट आया है जो हावर्ड गार्डनर के नहीं बल्कि एक इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी में बहुत ही पॉपुलर है, जिसे कहा जाता है क्या, मल्टी पोटेंशियलिज्म। जिसका मतलब यही है कि कोई एक चीज पर फोकस करना होगा और बहुत सारे चीज पर भी फोकस करना होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर रेशियो में।
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 100% टाइम है, एफर्ट है, एनर्जी है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो 100% टाइम, एफर्ट या फिर एनर्जी है, इसके अंदर से 80% टाइम, 80% एफर्ट, 80% एनर्जी हम लोग यूज करेंगे सारे इंटेलिजेंस के अंदर कोई पर्टिकुलर एक इंटेलिजेंस पर, जिस इंटेलिजेंस को हम लोग शार्प करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे डे बाय डे, बहुत सालों साल, और उसके अंदर बहुत ज्यादा ग्रो करते जाएंगे। और बाकी जो 20% टाइम, एफर्ट या फिर एनर्जी हमारे पास है, उस चीज को हम लोग अप्लाई करेंगे बाकी जो अलग अलग इंटेलिजेंस है वो सारे इंटेलिजेंस के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट 6 मंथ के लिए हम लोग कोई एक इंटेलिजेंस के बारे में सीख रहे हैं, वो स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, उस इंटेलिजेंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके बाद अलग नेक्स्ट 6 मंथ में हम लोग कोई एक अलग इंटेलिजेंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ के लिए अलग एक इंटेलिजेंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ऐसा करके हम लोग जो टोटल 100% जो हमारे पास टाइम, एफर्ट, एनर्जी था, उसका हम लोग 80% एक इंटेलिजेंस पर फोकस करने के थ्रू उसको हम लोग डीपर लेवल पर लेके जा रहे हैं, उसमें हम लोग बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। और बाकी 20% को हम लोग अलग अलग इंटेलिजेंस पर कुछ महीने बाद अप्लाई करते हुए सारे इंटेलिजेंस पर हम लोग एक मिनिमम लेवल तक ग्रो करते हैं, एक मिनिमम लेवल को अचीव कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि हम लोग ओवरऑल ग्रोथ भी हम लोगों का होता है, और कोई एक पर्टिकुलर चीज पर, एक पर्टिकुलर इंटेलिजेंस पर भी हम लोग बहुत ही ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। इस चीज को हम लोग कहते हैं मल्टी पोटेंशियलिज्म, जो 80-20 में हम लोग डिवाइडेड कर चुके हैं ना। और इसको हम लोग कोई अलग अलग चीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर बहुत सारा स्टडी करना हो, बहुत सारा चीज़ों स्टडी करना चाहता है, जैसे फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, साइंस, या फिर लिटरेचर, आर्ट ऑफ द नॉवेल, एपिक पोएम्स, एंशिएंट फिलोसॉफी, ये सारे चीज़ के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, लेकिन बहुत अलग अलग सब्जेक्ट मैटर है, बहुत सारा चीज़ स्टडी करने का है। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? हम लोग करेंगे क्या, 80 जो 100% टाइम है उसका 80% टाइम और एफर्ट, एनर्जी को हम लोग कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पर हम लोग फोकस करेंगे, जैसे लेट्स से फिलोसॉफी पर या फिर साइकोलॉजी, साइको एनालिसिस पर। और बाकी 20% टाइम, एफर्ट, एनर्जी को हम लोग यूज करेंगे जैसे इकोनॉमिक्स पर, और फिर नेक्स्ट 6 मंथ बाद उसको हम लोग अप्लाई करेंगे लिटरेचर पर, उसके नेक्स्ट 6 मंथ बाद हम लोग अप्लाई करेंगे सेल्फ हेल्प, पर्सनल ग्रोथ, उसके नेक्स्ट 6 मंथ बाद हम लोग अप्लाई करेंगे उस 20% को स्पिरिचुअलिटी में। ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट मैटर के अंदर हम लोगों का जो वेरिएशन है उसको भी हम लोग अचीव कर रहे हैं, और एक सब्जेक्ट मैटर में हम लोग डेप्थ को अचीव कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर और एक चीज है, हम लोग क्या कर सकते हैं, जो अलग अलग सब्जेक्ट मैटर में हम लोग जो मिनिमम लेवल तक अचीव कर रहे हैं, उसका जो नॉलेज है उसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं जो हमारा मेन ब्रांच है, जहां पे हम लोग 80% टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो अलग अलग जो स्किल्स या फिर सब्जेक्ट मैटर है उसको, उसका जो नॉलेज है उसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं जो हमारा मेन थिंग है लाइफ का, जहां पे हम लोग 80% दे रहे हैं वहां पर। और जो हम लोग चीज सीख रहे हैं, जो 80% टाइम हम लोग जहां पे दे रहे हैं वहां से, और जो मेन थिंग है लेट्स से फिलोसॉफी, तो वो सारे नॉलेज को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं बाकी जो अलग अलग स्मॉल जो स्किल्स है या फिर जो अलग अलग सब्जेक्ट मैटर को हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं वहां पर। तो जो एप्लीकेशन और री एप्लीकेशन करने के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, बाकी सारे जो नॉलेज है या फिर एस्पेक्ट है उसको भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से डेवलप कर पाएंगे, बहुत जल्दी ही डेवलप कर पाएंगे, और जो मेन थिंग है उसको भी हम लोग बहुत जल्दी डेवलप कर पाएंगे। क्योंकि कभी कभार होता है कि एक सब्जेक्ट मैटर की चीज दूसरे सब्जेक्ट मैटर में अप्लाई करने के थ्रू हम लोग बहुत जल्दी ही दोनों सब्जेक्ट मैटर को समझ सकते हैं। और जब 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल हो जाएंगे तो अलग अलग सब्जेक्ट मैटर के थ्रू हम लोग वैरी करते हुए जो 20% टाइम हम लोग देते आ रहे हैं हर रोज या फिर हर महीने कुछ अलग चीज सीखने के लिए, वो जो 20% टाइम धीमे धीमे इंक्रीज होते होते 5 साल या फिर 10 साल बाद वो बहुत ज्यादा अलग अलग स्किल्स के अंदर हमारा जो एक कैपेसिटी, एक एबिलिटी क्रिएट होगा। हम लोग उस सारे चीज के बारे में जान पाएंगे, उस सारी चीज को भी हम लोग एक्सप्लोर कर पाएंगे, और जो हमारा मेन थिंग है उस पर भी हम लोग फोकस कर पाएंगे। तो इस चीज को कहते हैं कि मल्टी पोटेंशियलिज्म, जो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही पावरफुल एक कॉन्सेप्ट है। अब सब लोग इस चीज को यूज कर सकते हैं अपने लाइफ में। अभी हम लोग आएंगे हमारा जो लास्ट पॉइंट है, जो पॉइंट नंबर 12 है, जहां पे हम लोग हार्वर्ड गार्डनर का जो थ्योरम है इसके क्रिटिसिज्म के बारे में जानेंगे। क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर का थ्योरम अप्लाइड वर्जन में, मतलब एजुकेशन सिस्टम पर और कंसल्टिंग सिस्टम पर और भी बिजनेस और जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री है वहाँ पर बहुत अप्लाई करने के लिए बहुत ज़्यादा इसको सेलिब्रेट किया जाता है, या फिर इसको बहुत मतलब अटेंशन मिलता है। लेकिन थ्योरेटिकल लेवल पर इसका अटेंशन बहुत कम है, मतलब ये उतना ज़्यादा अटेंशन इसको नहीं मिलता है।
इसका कुछ क्रिटिसिज्म है। हावर्ड गार्टनर ने उन्होंने कहा कि जो अलग अलग जो इंटेलिजेंस है ये हमारे माइंड का अलग अलग एबिलिटी है, लेकिन इसके लिए कोई एम्पेरिकल एविडेंस या फिर अगर जो बायोलॉजिकल जो एविडेंस है, न्यूरोलॉजिकल एविडेंस, ऐसा कुछ नहीं मिला है आज तक। अगर हम लोग ब्रेन को खोलेंगे या फिर देखेंगे, इसके अंदर रिसर्च करेंगे साइंटिफिक वे में, तो हम लोगों को ऐसा अलग अलग मेंटल रीजन्स नहीं मिलता है जो अलग अलग रीजन के अलग अलग जो एबिलिटी के लिए कैपेबल है। हमारे माइंड ब्रेन के अंदर एमिगडाला है, नियोकॉर्टेक्स है, हिपोकैम्पस है, ये सारे चीज अलग चीज है। लेकिन हावर्ड गार्डनर ने जिस तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन किया है, इसका कोई एविडेंस, एम्पेरिकल एविडेंस या फिर साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। एक फ्रेमवर्क की तरह है जो अप्लाई करने के लिए बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है। तो जो क्रिटिसिज्म है उनके बारे में वो यही है कि एविडेंस नहीं है, और दूसरा चीज यही है कि ऐसा हो सकता है हमारे माइंड के अंदर कोई एक पर्टिकुलर एबिलिटी है जिसे हम लोग इंटेलिजेंस कह रहे हैं, और उस एबिलिटी का अलग अलग एस्पेक्ट है या फिर उस चीज को हम लोग अलग अलग तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। जो अलग अलग तरीका है उन्होंने उस चीज को एक्सप्लेन किया है, तो एक अलग अलग इंटेलिजेंस है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो भी हो, वो ये जो एजुकेशन सिस्टम या फिर अप्लाइड सिस्टम के लिए कोई भी चीज पर एप्लीकेशन करने के लिए इस चीज को हावर्ड गार्डनर का जो इस थ्योरम, जो फ्रेम्स ऑफ माइंड जो थ्योरम है या फिर जो थ्योरम ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसको बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन मिला है, और बहुत अलग अलग जो राइटर्स, साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने भी इस चीज का बहुत ज्यादा मतलब इस चीज को ग्लोरीफाई किया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आप सबको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला है। तो अगर कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि सारे इंटेलिजेंस में से कौन सा इंटेलिजेंस आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, या फिर आप कौन सा इंटेलिजेंस को अचीव करना चाहते हो अपने लाइफ में। आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। दिस इज ऑल फॉर दिस टाइम। बाय।